2a में जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, -2/3 की घात है 5 का मान है। तो हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम इसे, -2/3 इसकी पावर 5 है, घात 5 है। इसे कैसे लिख सके, -2 की घात 5 और बटा 3 की घात 5 लिख सके। अब -2 की घात 5 देख लो, क्योंकि -2 की घात 5 का मतलब क्या है, -2 गुना -2 -2 गुना -2 गुना -2। इससे क्या समझ सकते हैं हम, जो -2 की घात 5 है तो 5 बार का 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब इनकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ देखो घात क्या है, सम है या विषम? घात 5, 5 सम हो या विषम हो? सम हो, विषम हो। जब भी विषम हो और घात अंदर ब्रैकेट में माइनस हो तो माइनस लग जाए। ऐसे देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -2। अब यहाँ देख लो, क्योंकि 3 की घात क्या है, 5। इसे देख लो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 गुना 3, 3 गुना 3, 3 अठे 24, 245। ये इसका आंसर है। अब बुक में देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसे जल्दी। जो दूसरा क्वेश्चन है जो है 3125 का घातीय संकेतन है। तो बच्चों हमें बताना है इसका घातीय संकेतन। इसे हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 3125 के सबसे पहले क्या कर लो, फैक्टर कर लो। देखो 5 से डिवाइड करके देखो, 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 से इस पर 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब 5 से करो, 5 एकम 5 दूनी 5 पंजे 25, फिर 5 से करा, 5 दूनी 10, 2 से इस पर बचा 5 पंजे 25। अब फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 तो कितने आए, 3125 के फैक्टर कितने आए, 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5, 2 4 अरे 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ। इसको हम 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5, क्योंकि सबके ऊपर क्या है, एक एक घात है, जुड़ गई। तो यही आंसर क्या होगा, 5 की घात 5। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नोट डाउन करो जल्दी। क्या बोला है, 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। ठीक है, अब देखो आधार बताओ, इसमें बराबर है आधार, तो ऊपर घात क्या बोली थी मैंने, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 3 की घात क्या होगा, 8 7 15। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, 6 की पावर 4 गुना 6 की पावर 2 भाग 6 की पावर 5। मैंने क्या बताया था, अगर हमें जो ये भाग का निशान है
इसको खत्म करना तो क्या करना, अगर हम इसे मल्टीप्लाई में करें तो जो अंश है वो तो हर हो जाता है और जो हर है वो अंश हो जाता है। तो देख लो इसे क्या लिख लिया, 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2। फिर इसके सामने का चिन्ह देखना है, वो भाग का है तो गुना का बदलो, तो 1/6 की घात क्या हो जाएगी 5। क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखो चूंकि भाग 6 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 1/6 की घात 5। अब देखो, अब आधार कैसे है इनके, बराबर है, समान है, तो ऊपर की घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बटे में क्या है 6 की घात 5, तो ये क्या होगा 6 की घात 4 और 2 6 और बटे 6 की घात 5। अब इस 6 की घात 5 से ऊपर 6 घात 5 घात खत्म हो जाएगी, तो 6 की घात क्या बचेगी 1। इसका मतलब है 6 इसका क्या आ गया आंसर। नोट डाउन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोलो, 2 की घात 7 का मान बताओ। 2 की घात 7 क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 की घात 7, इसका मान बताना। 2 की घात 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख लिया, तो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, राइट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। ठीक है, एक वर्गाकार क्यारी है वर्ग के आकार की, जिसमें सभी भुजा समान हो। 5 मीटर भुजा, जब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है इसकी, भुजा कितनी दे रखी बताओ इसमें 5, तो 5 का वर्ग बताओ कितना हो, 5 का वर्ग 25, ये इसका आंसर है। ठीक है, और हमें इसे घातीय संकेतन में लिखना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखो इसका, इसमें क्या बोल रहा, 5वां सरल कीजिए, तो हमें क्या करना, सरल करना। ठीक है, सरल कीजिए, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। ठीक है, अब बताओ 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, बताओ 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहां से देख दो 3 की पावर 2 का मान 3 3 9 आ गया। अब 16 नंबर 154, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। उतार दो देखो, -2 की पावर 3
गुना माइनस 10 की पावर 3। अब देखो चूंकि अगर ऐसा हो x की पावर a गुना y की पावर a, ठीक है, x y इसके क्या है, ये आधार है, ये तो अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है। जब भी घात समान हो तब क्या करना, इन दोनों की हो जाएगी आधारों की गुना और ऊपर घात आ जाएगी सेम, ठीक है। अब इसमें भी देख लो, ऊपर घात कैसी है, सेम है, बराबर है, तो ऊपर तो घात रह जाएगी जो की तू ऐसी रहेगी, और ये हो जाएगी -2 और गुना -10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दाई 20, तो 20 की पावर 3 होगा। तो चूंकि 20 की पावर 3 मतलब 20 का घन क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 गुना 20, दो दो गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 3 जीरो लगा दो पीछे, तो कितना आ गया, 8 होगा। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना हमें, 15,625 के क्या करने, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, करो। 15,625 लिखा, 5 से करो इसे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, फिर 5 छीनी 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, तो कितना आ गया, यह अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 ये आ गई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आधार मानना हमने ये 5, घात कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। देख सकते हैं आप सब। सबसे पहले क्या करना है हमें, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ लिखा 6 बार आ रही है, तो 5 की घात लिख दिया इसको 6, क्योंकि आधार क्या है इसमें 5 है। यही राइट आंसर है। नोट डाउन करो जल्दी।